इंसान को सबसे पहले चांद पर उतारने की होड़ थी, लेकिन आज बात इससे आगे बढ़ गई है। चांद पर अपना बेस बना सकता है, पर रह भी सके और उसका फायदा उठा सके। यहाँ ऐसे बहुमूल्य खनिज का भंडार हो सकता है जो पृथ्वी पर दुर्लभ मात्रा में ही पाए जाते हैं। अमेरिका के अलावा चीन भी अपना लूनर बेस बनाने पर काम कर रहा है। उसका लक्ष्य 2030 के दशक में चांद पर अपना बेस कैंप बनाना है। शीत युद्ध के दौर में रूस और अमेरिका के बीच इंसान को सबसे पहले चांद पर उतारने की होड़ थी, लेकिन आज बात इससे आगे बढ़ गई है। अब रेस इस बात की है कि कौन सबसे पहले चांद पर अपना बेस बना सकता है, जिससे मनुष्य वहां पर रह भी सके और उसका फायदा उठा सके। हाल में चांद पर लोहा, टाइटेनियम और अन्य काम के तत्वों की मौजूदगी का पता चला है। दावा किया जाता है कि यहां ऐसे बहुमूल्य खनिज का भंडार हो सकता है जो पृथ्वी पर दुर्लभ मात्रा में ही पाए जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई देश और कंपनियां इन संसाधनों के लिए चांद पर बस्ती बसाने के लिए इतनी आतुर है। चांद पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए कई देशों ने अमेरिका के साथ आर्टेमिस समझौता भी कर लिया है। समझौते का लक्ष्य चांद पर आपसी सहयोग से बेस कैंप बनाना और संसाधनों की खोज करना है। हाल ही में भारत, जापान समेत कई देशों ने चांद पर अपने मिशन भेजे हैं, लेकिन इनमें से कई मिशन अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहे। भले ही 1959 में इंसान चांद पर पहुंच गया था, लेकिन उसके 5 दशक बाद भी चंद्रमा पर मिशन भेजना इतना आसान नहीं हुआ है। चांद पर बेस कैंप बनाने की बात करें तो इस रेस में फिलहाल सबसे आगे अमेरिका चल रहा है। अमेरिका का प्लान है कि 2030 के आसपास तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बेस कैंप स्थापित हो जाए, लेकिन इस मिशन में पहले ही देर हो गई है। अमेरिका के अलावा चीन भी अपना लूनर बेस बनाने पर काम कर रहा है। उसका लक्ष्य 2030 के दशक में चांद पर अपना बेस कैंप बनाना है।